देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज का दिन बहुत अहम है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। उन्हें पिछले ही महीने ट्रायल कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी, लेकिन जमानत के खिलाफ ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई थी और हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इसे एक तरफा करार दिया था और जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना रविवार को खोला गया। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के 6 संदूक मंगाए। रत्न भंडार खोलने से पहले बाकायदा पूजा अर्चना की गई और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के बाहर मौजूद रहे। शुरुआत में बाहरी रत्न भंडार खोला गया। सभी कीमती सामान को अस्थायी स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया। इसके बाद आंतरिक रत्न भंडार को भी खोला गया। मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। अमरनाथ यात्रा में अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। रविवार को करीब 15,000 तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा पहुंचे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 3,09,957 पहुंच गई, जिनमें की 9,755 पुरुष तीर्थयात्री, 3,291 महिला तीर्थयात्री, 245 साधु और एक साध्वी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने की रविवार को पवित्र गुफा में दर्शन किए। सुरक्षा बलों के 1,500 से ज्यादा जवान और 159 बच्चों ने भी दर्शन किए। आपको बता दें, 52 दिन की तीर्थ यात्रा 19 अगस्त को खत्म हो जाएगी। श्रीनगर प्रशासन ने मुहर्रम पर 8वें दिन जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। प्रशासन ने रविवार को गुरु बाजार से डल गेट इलाके तक जुलूस निकालने की इजाजत दे दी है। पुलिस की ओर से नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र मिलने के बाद जिला अधिकारी ने मुहर्रम जुलूस की अनुमति दे दी है। साल 1990 में उग्रवाद भड़कने के बाद श्रीनगर में पारंपरिक मार्गों पर मुहर्रम के 8वें और 10वें दिन जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देश के कई हिस्सों में इस समय बाढ़ और बरसात का प्रकोप देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 22 जिलों के करीब 1500 गांव बाढ़ से प्रभावित। रामगंगा, राप्ती, घाघरा समेत कई नदियां लगातार उफान पर हैं। कई गांव डूबने की कगार पर है। बीते 24 घंटे के दौरान प्राकृतिक आपदाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश की 11 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया। 18 जुलाई तक मध्य प्रदेश में भारी बरसात का अनुमान। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी। मुंबई में बीएमसी ने येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। देखिए, विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर की ऑडी कार को पुणे पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। बीती रात इस ऑडी कार को पुणे की ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कब्जे में ले लिया। कार से लाल बत्ती भी हटा दी गई है। साथ ही जानकारी मिल रही है कि पुलिस इस कार के दस्तावेजों की जांच भी कर रही है। विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की ऑडी कार को पुणे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बीती रात ऑडी कार को पुणे की ट्रैफिक पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कार से लाल बत्ती हटा दी गई है। पूजा ने इस कार पर बिना अनुमति लाल बत्ती लगवाई थी और महाराष्ट्र सरकार लिखवाया था। पुणे आरटीओ के मुताबिक ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पहले भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर चुकी है। वहीं पुणे पुलिस आज पूजा और उनकी मां मनोरमा खेड़कर के घर पहुंची। यहां पुलिस घर के बाहर नोटिस चिपका कर निकल गई। बंदूक लहराकर किसान को धमकाने के मामले में मनोरमा खेड़कर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जांच में सहयोग न करने पर पुलिस ने घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है। फिलहाल मनोरमा खेड़कर को 10 दिन में जवाब देना होगा। पुलिस ने किसान की शिकायत पर मनोरमा के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। यहाँ पे पुलिस ने उनके घर के सामने अभी नोटिस लगाई है। नोटिस में लिखा हुआ है, जिस तरह मनोरमा खेड़कर ने हाथ में रिवॉल्वर लिया था, वो रिवॉल्वर के बारे में उनको पूछताछ करनी है। बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच नोक-झोंक दोबारा शुरू हो गई है। ममता सरकार के एक आरोप को लेकर यह नया विवाद शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब दोनों के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल ममता बनर्जी सरकार का आरोप है कि राजभवन में भेजे गए 8 विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। आरोप है कि बिना कोई कारण बताए उन्हें कथित तौर पर रोक लिया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार राज्यपाल बोस के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इन आरोपों का जवाब देते हुए अब राज्यपाल बोस ने ममता सरकार पर हमला बोला है। मेरा ध्यान आज एक खबर की ओर आकर्षित किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 लंबित विधेयकों को लेकर राज्यपाल के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। ये गलत है, क्योंकि राजभवन में एक भी विधेयक लंबित नहीं है। 8 विधेयकों में से 6 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचारार्थ आरक्षित रखा गया है, जबकि एक अन्य विधेयक अदालत के विचाराधीन है। 8वें विधेयक के लिए कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने के बावजूद राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि राजभवन नहीं आया। हालांकि सरकार ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है।
Zee News.